मॉनसून की पहली बारिश आ गई और ये है बिल्कुल सही टाइम जिस प्लान को हम बहुत देर से बना रहे थे ना उसे एग्जीक्यूट करने का। कौन सा प्लान? आगे आगे देखो होता है क्या। कहाँ जा रहे हो? कराबी कराबी शराबी कराबी कराबी शराबी जा रहे हैं। कराबी नहीं है, क्राबी है। क्राबी शराबी क्राबी कराबी थाईलैंड। क्या खा रहे हो? रैप खा रहे हो? टेस्टी है। देखा एयरपोर्ट में फ्री में पिकल मिल जाए। मुझे मिला, मेरे पास परांठे थे और पिकल नहीं था और मैंने ऐसे ही पूछा एक जगह से कि मैं क्या ऑर्डर करूं कि मुझे अचार मिल जाए, मेरे पास परांठे हैं। उन्होंने कहा आप ऐसे ही ले लो, ये पंजाब है। एक शाउट आउट तो बनता है भाई, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बालाजी। मैं सोच कर गई थी कि मुझे वेज बिरयानी खरीदनी पड़ेगी तभी मुझे पिकल मिलेगा, घर पे पिकल ख़त्म था, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसे ही दे दिया। यही डिफरेंस है, बड़े बड़े अमीर देशों में लोग दिल के बड़े गरीब होते हैं और यहाँ कभी कोई भूखा नहीं मरता। तो सबसे पहले हम अमृतसर से पहुँचे मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर। मलेशिया का एयरपोर्ट कैसा था देख लो। शॉपिंग मैंने तो बहुत की, विंडो शॉपिंग। ज़्यादातर प्लांट्स फेक हैं, दिस इज नॉट रियल। कुआलालंपुर से हमारी फ्लाइट थी क्राबी थाईलैंड के लिए। हमारा स्टे एयरपोर्ट से 45 मिनट्स दूर था, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद भी क्रिएटिव हूँ ना, तो मुझे ऐसी क्रिएटिव चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखो कितना सुंदर सजाया है, टाल्स के साथ एलिफेंट बनाया है और हमारी बालकनी का व्यू था ये। ओशन भी दिख रहा है, वो देखो, और बहुत ग्रीनरी है आसपास। हम खाने लगे हैं कुछ। यस, क्या खाएंगे अब पता चलेगा। यहाँ पर ना ट्रॉपिकल वेदर है, बिल्कुल सामने तो सी है, वो देखो दूर वहाँ लहरें हैं। तो यहाँ फर्न्स, पाम्स, प्लूमेरिया जो चंपा है, क्या चलते हैं, मैं आपको दिखाती रहूँगी ब्लॉग के अंदर, आपको दिखेगा। ऐसे वाले प्लांट्स जिन्हें ट्रॉपिकल वेदर पसंद है ना, बहुत खुश है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत से बुद्धिस्ट टेम्पल्स देखे ऐसे वाले, जहाँ पर ना बाहर वाटर बॉटल रखते हैं टेम्पल के जस्ट बाहर सामने, जैसे भगवान जी को ऑफर कर रहे हो। तो व्लॉग देखते रहो, आगे पता चलेगा क्यों रखते हैं, और व्लॉग देखते रहो, आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने मलेशिया एयरपोर्ट से क्यों शॉपिंग नहीं की, एक बड़ी सी शॉपिंग जो करनी थी। हम लोगों का प्लान है 6 दिन के लिए क्राबी में ही, सिर्फ कोई टूर वूर नहीं लिया हमने, खुद से ही प्लान किया था। बैंकॉक होके इतने कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारा, ये हमारी तरह की जगह थी जहाँ बैलेंस था सब कुछ। तो सबसे पहले दिन हम 7-Eleven में गए। यहाँ देखो आपको प्राइसिंग समझ आएगी क्या है। जैसे विहान को ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट अच्छा लगता है, तो ये 15 थाई बाट का था, मतलब ऑलमोस्ट इंडियन मनी 40 रुपीज़ का। लेकिन ये किस खुशी में 32 थाई बाट का था मुझे समझ नहीं आया। तो लेज़ के चिप्स इतने वाले जो हमारे 20-25 रुपए के आते हैं, इनके यहाँ 90 रुपीज़ के थे। उस दिन तो बस रिलैक्स किया और फिर शाम हो गई। यहाँ पर भी रेनी सीज़न चल रहा है, जिसे कि ऑफ सीज़न कहा जाता है। वैसे ऑफ सीज़न वाली कोई बात नहीं है, बारिश आधा घंटा आती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्राउड कम है, वो हमें पसंद आता है, थोड़ी शांति। तो क्राबी के इस एरिया का नाम है आओनांग और इस सी का नाम है अंडमान सी। बहुत खूबसूरत है। ये एक 2-व्हीलर होता है जिसके साथ ऑटो को अटैच किया हुआ है पूरा। टुक-टुक भी ये लोग कहते हैं, इसको टुक टुक कहते हैं। बट एक जैसा लग नहीं रहा, बट बढ़िया चीज़ है।
पीछे का व्यू है, लिटिल बाइक ऑटो ये आगे का है। 1140 ये है लॉन्ग टेल्ड बोट्स। जाने का रास्ता उधर स्पेसिफिक लॉन्ग टेल बोट। यहाँ पे आए हुए हैं शेल्स, ये देखो। ये देखो थाईलैंड की फेमस थोड़ा ये यहाँ पैर ये फॉर लॉन्ग डिस्टेंस आइलैंड टू फेरी हम टुक टुक में बीचेस देखने तो निकले ही थे, लेकिन खुद के लिए कुछ इम्पोर्टेंट शॉपिंग भी करनी थी। ब्लॉग देखते रहो, समझ आ जाएगा क्या। पहाड़ है, कितना अच्छा लग रहा है ये फॉरेस्ट। वहाँ पे काफी आइलैंड है छोटे छोटे जो होते हैं। यहाँ पे एक आइलैंड खरीद लिया है और उसका नाम क्या रखा है? देखो जी ये जगह वो देखते हो में हटनो पहाराता क्या आगे बढ़ो। हाँ देखो ये जगह का नाम है हट्टो पारा हरा पारा तारा पारा जो भी हो। उसके सामने आपको ये दिख रहा है, हाँ, आज से ये जाना जाएगा गेट माई हार्वेस्ट आइलैंड के नाम से। अरे वाह, हमारा बच्चा वहाँ निकल गया वो पैसे देने जा रहे हैं या चेंज वापस लेने जा रहा है। देखो ये हमने पूरा बनाया, देखो यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है इस वक्त, पेड़ ही पेड़ पेड़ ही पेड़ है, ये प्रॉपर है, ले लिया। ये वापस जो आपने पेमेंट दी है। हो गया, ऑनलाइन कर दी पेमेंट। अच्छा, अभी इसका नाम और कोई नहीं ले सकता, ये हमने पूरा कर दिया। देखो मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करो, कुछ सपने देखो, किसी चीज़ के बारे में दिल से सोचो ना, तो वो पूरी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ गेट माई हार्वेस्ट आइलैंड के सामने खड़े होकर अपनी पूरी गेट माई हार्वेस्ट फैमिली के लिए सुख, शांति, समृद्धि और सेहत भरी लाइफ मांगी। अच्छा, लिख भी रहे हैं नाम यहाँ पे। अब गेट माई हार्वेस्ट लिखा जा रहा है। अच्छा, एरो अलग लगाया गया। गेट माई हार्वेस्ट आइलैंड बना दिया हमने। वाह, चलो 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 जगह अट्रैक्शन भी दे दिया। चलो। हर घर में एक चलो चलो वाला बंदा भी होता है ना। हमारे घर में वो विहान है, इसको पता नहीं कहाँ जाना होता है, लेकिन हर जगह चलो चलो। What island is that? That's Get My Harvest Island. You can see it from here. हाँ, हर बीच से गेट माई हार्वेस्ट आइलैंड नजर आता है। ऐसी स्पॉट ढूंढिए, पूछो ना। प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। आ जाओ, धोने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जगह मिल गई है। ये बारिश का पानी जो ऊपर से आता है, ये वो, और बड़ा ठंडा पानी है यार। स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है। आहा, ओह वो देखो वहाँ से निकल रही है। यहाँ पे ना बहुत से आमंड्स यानी बादाम के पेड़ है, लेकिन कौन सा बादाम है थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, यहाँ प्रूनिंग चल रही थी, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक
तोड़कर भी दिखाएं सीड। और इसके अंदर जो आमंड था काफ़ी टेस्टी था। पहले मैंने वेट किया कि वो बंदा खा ले, फिर मैंने भी टेस्ट किया। यहाँ रंबूतान या रैम्बुटन बहुत कॉमन फ्रूट है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो किया था, याद है? अमृतसर में भी खाया था मैंने। तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा उगता है, मीठा था, इंडिया की लीची की याद आ रही थी, तो इसने पूरी कर ही दी। थाईलैंड की प्लांट नर्सरी कैसी होती है, इस हफ्ते शॉर्ट वीडियो डालूंगी इस बारे में। वो देखो पीछे कौन सोया हुआ है मेन्यू कार्ड्स के ऊपर, अभी दिखाती हूँ मैं। फिर सो गई है। फिर उस दिन एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी देखा, कोई भी नहीं था वहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सुंदर था, शांति थी बहुत ज़्यादा और एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। एक तरह से अच्छी बात भी होती है जब कोई ना हो आपके और भगवान जी के बीच में, तो आप डायरेक्टली बात करते हो, है ना? तो यहाँ पर भी पानी की बॉटल्स दिखी, भगवान जी को ऑफ़र की हुई, और पूछने पर पता चला कि ये एक तरह का प्योरिफिकेशन का तरीका है और सब तरह की नेगेटिव वाइब्स को दूर भगाने का तरीका है। अगर कुछ और रीज़न है तो मुझे ज़रूर बताना अगर आपको पता है। उसके बाद हम एक एलिफेंट शेल्टर में गए। ये देखिए हाथी है यहाँ। थाईलैंड का नेशनल एनिमल हाथी है और ये सिंबल है स्ट्रेंथ, लॉयल्टी, लॉन्जिविटी का। तो यहाँ बहुत से हाथी थे और मैंने देखा कि इसके पास जो शॉप थी उसमें भी उन्होंने टॉवल्स सेल कर रहे हैं, लेकिन हाथी बनाकर इस तरह से। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। So pineapple also they eat. And they eat pineapple. They eat pineapple also. Pineapple too, sugar cane, everything they can eat. Sugar cane I know. Sugar cane I know that they love eating. Yeah. Banana also. Elephant they eat everything. Everything they can eat. How many elephants you have? तो ये था क्राबी थाईलैंड ट्रिप व्लॉग पार्ट 1। वेडनेसडे और फ्राइडे को पार्ट 2 और 3 आएगा। वीक में बहुत सी शॉर्ट वीडियोस आएंगी मेरे एक्सपीरियंसेस की वहाँ से ही। तो यहाँ पूल के पास विहान और आशु वहाँ बैठे हैं और विहान स्विम कर रहा था। ये था इनका रिलैक्स करने का आइडिया और मैंने भी बहुत ज़रूरी काम किया, सोने का। ना घर के काम, ना गार्डनिंग, ना कुछ और करना है, तो सोना तो बहुत ज़रूरी है ना। बाय बाय।